हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्ल इन द कैबिन 13 के बारे में। ये मूवी उन कपल्स के बारे में है जिसे सोशल मीडिया की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो अब बिना किसी देरी के लेट्स रिकैप। मूवी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जिसमें लड़की का नाम था सनी और लड़के का नाम ब्रैड। वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। अब सनी एक इंस्टाग्रामर होती है। वो अपने व्यूअर्स के लिए एक डिश बनाकर उसे क्लिक करके पोस्ट कर देती है। उसका एक ड्रीम था कि उसके फॉलोअर्स 1 मिलियन तक हो जाए। अब आधी रात के टाइम पर इनके घर पर एक नॉक आती है। ब्रैड बाहर जाकर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो बस उसे नेबरहुड बच्चों का एक प्रैंक लगता है। अब सनी यहाँ पर बैक डोर चेक करने जाती है जहाँ पर उसे क्रीपी मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है। वो फ्रीक आउट होकर ब्रैड को बुलाती है लेकिन वो आदमी तब तक वहाँ से गायब हो चुका था। और उसी वक्त उनके घर का अलार्म बजने लगता है जो शायद किसी के अंदर घुसने की वजह से हुआ था। ब्रैड यहाँ पर जाता है और सनी को बोलता है कि वो 911 पर कॉल करे। यहाँ पर हमें एज अ टेक्स्ट उनकी कन्वर्सेशन बताई जाती है जहाँ पर सनी डिस्पैच ऑफिसर से बात कर रही थी। पुलिस ऑफिसर आकर उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है और उन्हें बताता है कि शायद ये किसी का मजाक होगा और उन्हें एक ब्रेक लेकर वेकेशन पर चले जाना चाहिए। और ये आइडिया वो ध्यान में रखते हुए सनी एक कैबिन बुक कर देती है और अगले दिन ही वो लोग वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। वो लोग मैप में देखते हुए उस कैबिन तक पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। वहाँ पर सनी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए एक वीडियो बनाती है लेकिन ब्रैड उसे पोस्ट करने से मना कर देता है क्योंकि वो लोग यहाँ पर ब्रेक लेने आए हैं। जिस पर वो उसे बताती है कि वो सिर्फ शूट करेगी, अपलोड तो वो बाद में भी कर सकती है। वो लोग कैबिन के अंदर जाते हैं और वाकई में ये कैबिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ब्रैड को बाथरूम में कैबिन का केयरटेकर जो मिलता है वो उन्हें कैबिन का टूर देता है और बताता है कि यहाँ पर फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आते, इसीलिए वो यहाँ पर टेलीफोन रखकर जा रहा है। उसमें उसके 2 नंबर और इमरजेंसी के लिए पुलिस स्टेशन का नंबर भी है जो यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। जोई उन्हें बताता है कि इस जगह को उसके मालिक ने एपोकलिप्स को झेलने के लिए बनाया था और इसीलिए यहाँ पर ग्लासेस भी बुलेट प्रूफ थे। वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ है और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब वो लोग जंगल को डिस्कवर करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो खुद की कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। कुछ ही दूर चलने पर सनी वहाँ से अकेली आ जाती है और ब्रैड अकेले ही वहाँ पर घूमने लगता है। लेकिन रास्ते में ही उसे दूसरी तरफ फेस करते हुए एक आदमी दिखता है जो धीरे धीरे कर उसका पीछा कर रहा था, जिससे ब्रैड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और भागते हुए वापस कैबिन में आ जाता है। लेकिन वहाँ पर वो अजीब से मास्क वाला स्टॉकर भी आ चुका था। यह बात वो सनी को नहीं बताता। ब्रैड सनी को एक डीएसएलआर भी गिफ्ट करता है। अब सनी रात में उन्हीं फोटोज को देखती है जो उसने आज सुबह ही लिए थे और उसी समय हम क्लियरली उसके पीछे उस मास्क पहने हुए आदमी को देख सकते हैं। अब सनी ब्रैड के साथ उन फोटोज को देखती है और हर फोटो में उन्हें वो मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। सनी के पूछने पर भी ब्रैड उसे मना कर देता है कि वुड्स में उसने किसी को नहीं देखा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और सनी भी थोड़ी डर जाती है क्योंकि उसी समय उनके दरवाजे पर आ जाती है एक नॉक, जहां पर एज यूजुअल ब्रैड जाकर बाहर देखता है और वहां पर कोई नहीं होता। उसके अंदर जाने के बाद अगेन कोई दरवाजे को नॉक करता है। ऐसा ही 2 से 3 बार होता है जिससे सनी और ब्रैड काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन लास्ट नॉक पर जब ब्रैड बाहर जाता है तो उसे 3 मास्क पहने हुए आदमी दिखाई देते हैं जो काफी ज्यादा डरावना था। ब्रैड उन्हें काफी भला बुरा कह देता है और कॉप्स को बुलाने की भी धमकी देता है, जबकि उनके घर की फोन की लाइंस भी कटी हुई थी और उनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था। ब्रैड उन्हें बाहर जाकर डराने की कोशिश करता है, जिस पर वो तीनों एक बड़ी सी नाइफ निकालकर कैबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ब्रैड अंदर जाकर सनी को सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देने के लिए कहता है और यहाँ पर वो लोग एक एक सेकंड से बच रहे थे। वो लोग सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने में कामयाब हो चुके थे। अब वही मास्कमैन खिड़की को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो तो एक बुलेट प्रूफ ग्लास थी जो नहीं टूटती। सनी यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी और ब्रैड उसे समझाता है कि कुछ भी हो जाए वो लोग अंदर नहीं आ सकते। और तभी वो मास्कमैन ग्रुप इनके घर की लाइट कट कर देते हैं और ये लोग कैबिन में रखे लैटर्न हैंडल्स को खोल लेते हैं। अब इन्हें छोड़कर ये बात किसी को नहीं पता थी कि ये लोग इस कैबिन में जाने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्टॉकर्स यहाँ पर आए कैसे। सनी, जी हाँ, सनी ने एक पोस्ट कर दिया था अपने इंस्टाग्राम पर और वो ये बात ब्रैड को बता देती है। ब्रैड के मना करने के बावजूद भी उसने इसे पोस्ट कर दिया। लेकिन अब उन्हें सिचुएशन से बाहर निकलना था। वो विंडो के थ्रू उन स्टॉकर्स से पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए।
ब्रैड उन्हें पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें तो चाहिए सनी। जी हाँ, वो सनी को यहाँ पर मारने आए थे। अब एस सनी ने इस कैबिन के बारे में अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, मतलब ये स्टॉकर्स उसके फॉलोअर्स में से ही है। ये सुनकर सनी तो शॉक में चली जाती है और ब्रैड उसे संभालता है। और अब यहाँ एंट्री लेता है जो अपनी कार में इस कैबिन की तरफ आया होता है। वो हेडसेट लगाकर फुल वॉल्यूम पर गाना सुनते हुए वहां पर जो काम करने आया था वो काम करने लगता है, जबकि सनी और ब्रैड उसे कई सारी आवाज़ें लगाते हैं। जब जो अपना काम खत्म करके वापस आता है तो ये स्टॉकर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं। मतलब सॉन्ग्स और इंस्टाग्राम की वजह से आपकी जान किस तरह खतरे में पड़ सकती है वो इस मूवी में बताया जा रहा है। अब ब्रैड सनी को ये दिलासा दे रहा था कि ये लोग अंदर हैं और वो लोग बाहर। वो लोग जब तक अंदर हैं तब तक सेफ रहेंगे और कोई ना कोई उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर ज़रूर आएगा। लेकिन सनी उन्हें बताती है कि वो लोग उतनी देर तक यहाँ पर वेट नहीं कर सकते। उनके पास ना ही उतना खाना है और ना ही उतना पानी। और ब्रैड उन्हीं में से एक मास्कमैन को समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, वो लोग पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे, उन्हें बस यहाँ से निकलने दो। वो बताता है कि उसने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा, अगर वो पुलिस के पास जाएगा भी तो वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाएगा। लेकिन तभी वो मास्कमैन अपना मास्क उतार कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे अपना चेहरा दिखाता है। वो सिर्फ चेहरा नहीं, अपना डिटर्मिनेशन भी बता रहा था कि वो लोग बिना सनी के यहाँ से नहीं जाएंगे। और उन मास्कमैन का बॉस आकर उन्हें 5 मिनट का टाइम देता है, जिस पर ब्रैड उनसे पूछता है कि वो क्या कर लेंगे। और ये सुनते ही वो लोग पीछे जाकर फ्यूल से भरा कैन उठाकर कैबिन के आसपास डाल देते हैं और उन्हें जिंदा जलाने की धमकी देते हैं। ये देखकर ब्रैड को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि वो बेड बनेगा और सनी पीछे के दरवाजे से भागकर कार में बैठकर पुलिस के पास चली जाएगी। सनी पहले तो नहीं मानती, लेकिन ब्रैड के फोर्स करने पर वो मान जाती है और ये लोग अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। ब्रैड बाहर जाकर उन्हें टॉन्ट करके वापस अंदर आ जाता है और इसी समय पर सनी पीछे के दरवाजे से कार तक पहुंच जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वो मास्कमैन इनका ये प्लान समझ जाते हैं और रियल स्टॉकर सनी के पास पहुंच जाता है। लेकिन सनी उसे टैकल करके वापस कैबिन की तरफ भागने लगती है। वो कैबिन के अंदर आती है और दरवाजा बंद करते समय एक मास्कमैन उस दरवाजे को बंद करने नहीं दे रहा था और सनी एक नाइफ लेकर उसकी उंगलियां ही काट देती है। और इसी चक्कर में वो लोग उस दरवाजे को खुला ही छोड़ देते हैं। मतलब जिस दरवाजे को बंद करने के लिए इतनी मेहनत की वही दरवाजा खुला छोड़ दिया। अब वो तीनों उस दरवाजे के थ्रू आ जाते हैं और ब्रैड उन तीनों को वहां पर रोक कर सनी को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और सनी वहां से भाग जाती है। अब ब्रैड उन तीनों में से एक मास्कमैन को जान से मार देता है और बाकी के बचे हुए दो स्टॉकर ब्रैड को पकड़ लेते हैं। वो धीरे से उसका पेट काट के उसे जान से मार देते हैं। अब सनी यहाँ पर उन वुड्स में भाग जाती है। वो भागकर एक पेड़ के पास छुप जाती है और वहां पर रिकॉर्डिंग करने लगती है। वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग में अपने व्यूअर्स को अपनी कंडीशन बताती है और हेल्प भेजने की बात कहती है। वो उस वीडियो को पोस्ट करते ही वहां पर दूसरा मास्कमैन आ जाता है, लेकिन सनी उसे बड़ी चालाकी से उसके सर पर वार करके उसे जान से मार देती है। अब इन वुड्स में बचे थे सिर्फ दो लोग, एक सनी और दूसरा मेन स्टॉकर। इन दोनों की काफी लंबी चेस चलती है, लेकिन सनी को वो स्टॉकर पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। वो मास्कमैन अपनी हुडी गिराकर सनी को चोक करके मारने लगता है। सनी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने सारी होप छोड़ दी थी, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आकर उस स्टॉकर को गोली मार देती है और सनी को बचा लेती है। मतलब इंस्टाग्राम ने ही उसकी जान को खतरे में डाला और इंस्टाग्राम ने ही बचा लिया। अलग ही कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि सनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है और उसके 4 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। वो अपनी एक वीडियो में बताती है कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी और उसकी ये स्टोरी वो अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करेगी। ये कहकर वो अपने घर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं चली जाती है और आखिर में हमें सनी की इंस्टाग्राम पर बताया जाता है कि उसके घर से निकलकर गाड़ी में बैठकर जाने तक की फ़ोटो सारी की सारी उसके इंस्टाग्राम पर कोई सेंड करता है। मतलब कोई इसे अभी भी स्टॉक कर रहा था और यही बताते हुए इस मूवी का दी एंड हो जाता है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। इस मूवी के बताने का यही मतलब था कि किस तरह से हमारी सोशल लाइफ हमारी ज़िंदगी पर हावी हो रही है। अब सनी की तरह मेरे भी कई सारे टारगेट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी भी यूट्यूब फैमिली बढ़े, तो अब उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉकिंग इज़ नॉट अलाउड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।